Good morning. Welcome back to philosophy class. In the previous class, I have taught about Charvak philosophy, Bauddha philosophy, Jain philosophy, Sankhya philosophy, and as well as Nyaya philosophy also. Today, I am going to teach another topic on from Sankhya philosophy. In Sankhya philosophy, I am going to teach about Prakriti. हम भली भांति जानते हैं कि सांख्य दर्शन एक अस्तित्व आस्तिक दर्शन है, यानी कि वो वेद की सत्ता में विश्वास करते हैं, लेकिन ये अनीश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानते हैं। और इस जिसके कारण सांख्य दर्शन में दो भागों में फ्यूचर में विभक्त हो गया है, शेश्वर सांख्य और अनीश्वर सांख्य। और यहाँ जो अभी हम चर्चा करेंगे आपके सामने, वो सांख्य दर्शन जिसके प्रणेता कपिल हैं, उनके द्वारा जो किस प्रकार विश्व का निर्माण हुआ है, या प्रकृति कैसे मतलब विश्व प्रकृति और पुरुष का किस प्रकार सहयोग से विश्व का सृजन होता है, इस पर हम परिचर्चा करेंगे। तो दो तत्व जो सांख्य दर्शन में बहुत ही विस्तृत और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उसकी व्याख्या की गई है, उसमें पहला तत्व प्रकृति है और दूसरा पुरुष है। अब देखिए कि सांख्य दर्शन किस प्रकार प्रकृति का वो विश्लेषण करते हैं, जिसके केंद्र में सत्कार्यवाद है, और इसी सत्कार्यवाद के सहयोग से वो पूरी प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण करते हैं और प्रकृति की स्थिति, प्रकृति क्या है, इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। सांख्य दर्शन जो है मुख्य रूप से प्रकृति परिणामवाद को मानता है। हमने जब विश्व के सृजन की बात की थी तो वहाँ दो सिद्धांत आया था, एक प्रकृति परिणामवाद और दूसरा है ब्रह्म परिणामवाद, और एक अलग सिद्धांत है जिसको विवर्तवाद बोलते हैं। प्रकृति परिणामवाद में कारण और कार्य दोनों की सत्ता को सत्य मानते हैं। प्रकृति कारण है और उसी से विश्व निकला है, वो भी सत्य है। दूसरा सिद्धांत रामानुज का है, जिन्होंने ब्रह्म परिणामवाद को स्वीकार किया है। उनके अनुसार कारण ब्रह्म, कार्य विश्व, और दोनों बराबर सत्य है। लेकिन शंकर के दर्शन, जिसे विवर्तवाद कहा जाता है, उन्होंने ब्रह्म को सत्य, और जब माया से वशीभूत होकर ईश्वर विश्व की सृष्टि करते हैं तो ये पूरा विवर्त है, उनका आभास मात्र है, ये सत्य नहीं है। अब हम देखेंगे कि सांख्य दर्शन में जो प्रकृति परिणामवाद की व्याख्या करते हैं, उनके अनुसार विश्व के उपादान में के मूल में प्रकृति है, और उसी से जब वो विकृत रूप धारण करती है, जब उसमें परिवर्तन होता है, विकार निकलता है, तभी उससे विश्व का निर्माण होता है। विश्व की सभी वस्तुएं, चाहे वो शरीर हो, मन हो, इंद्रियां हो, बुद्धि हो, जितने भी चीजें होती है वो प्रकृति से ही निकलती है। ये इसके विरूप परिवर्तन में होता है। जब विकार उत्पन्न, यह विश्व कार्य कारण की एक प्रवाह है। सब कुछ जो उससे निकला है, ये प्रकृति से ही निकला है और प्रकृति में ही तिरोभव हो जाता है। यह विश्व कार्य कारण का प्रवाह है, इसका कारण कोई पुरुष नहीं है, क्योंकि पुरुष ना तो कार्य है ना कारण है। इसका कार्य और कारण दोनों ही प्रकृति है। उत्पत्ति प्रकृति से और बाद में तिरोभव भी प्रकृति में होता है। विश्व का कारण कोई चेतन पदार्थ नहीं हो सकता है, नहीं है। प्रकृति को उन्होंने जड़ कहा है, और कहते हैं जड़ होते हुए भी ये सक्रिय है। ये जड़ होने के साथ साथ सूक्ष्म, स्थूल, अनादि, अनंत और व्यापक रूप से विश्व के पदार्थों का निर्माण हुआ है। यह कारण, इसी कारण से सांख्य इसका मूल कारण प्रकृति को माना है। यह अनादि है और सभी विषयों का मूल कारण है। विश्व का आधार प्रकृति है, लेकिन आधार होते हुए भी वह स्वयं ही अकारण है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार सांख्य दर्शन में
सांख्य दर्शन में प्रकृति की कुछ लक्षण बताए गए हैं कि आखिर में प्रकृति की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके आधार पर हम सांख्य दर्शन में प्रकृति का विवेचना करते हैं। आखिर में वो क्या लक्षण है प्रकृति में जिसके आधार पर हम सांख्य दर्शन में उसके बतलाते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि प्रकृति प्रधान है। प्रधान का मतलब ये होता है कि वो विश्व का प्रथम कारण है, यानी प्रकृति प्रधान है, ये विश्व का प्रथम कारण है। दूसरा उन्होंने कहा है कि प्रकृति ये कैरेक्टर है उसका। दूसरा उन्होंने कहा कि प्रकृति ब्रह्मा है, यानी उसका विकास, विश्व का विकास प्रकृति से ही हुआ है। प्रकृति को अव्यक्त कहा गया है, यानी कि वो सभी कुछ विश्व की सभी वस्तुएं उसमें अव्यक्त रूप में मौजूद रहती है। प्रकृति को अनुमान कहा गया है, उसका ज्ञान हमें अनुमान से होता है। प्रकृति का ज्ञान हमें अनुमान से होता है। इसके अलावा प्रकृति को जड़ कहा गया है, यानी वो पूर्णतः भौतिक है। अगला, प्रकृति को माया कहा गया है, यानी कि विश्व की सभी वस्तुओं को वह सीमित करती है, इसका कैरेक्टर है। प्रकृति को शक्ति कहा गया है क्योंकि इसमें गति है, इसी के कारण इसको शक्ति कहते हैं, पावर। अब हम देखेंगे कि प्रकृति को वो अविद्या भी कहते हैं। प्रकृति जो है वो अविद्या है, अविद्या है क्योंकि ये ज्ञान का विरोधी है, इसीलिए इसको अविद्या कहा जाता है। प्रकृति स्वतंत्र है और अन्य वस्तुएं उस पर आश्रित है, ये उसकी कैरेक्टर है। प्रकृति निरावयव है, सभी वस्तुएं सावयव है। प्रकृति अदृश्य है, इसका ज्ञान हमें अनुमान से होता है। प्रकृति अचेतन, सक्रिय, व्यक्तित्वहीन, अनादि और अनंत है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वो प्रकृति की व्याख्या कर रहे थे, जबकि उन्होंने विश्व के बारे में उन्होंने बताया था, उस समय जब वो व्याख्या कर रहे थे तो एक बहुत ही सुंदर उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। ये सब अभी मैंने इसका फीचर्स बताया था, प्रधान, जड़, ब्रह्मा, अव्यक्त, अनुमान, माया, शक्ति, स्वतंत्र, निरावयव, अदृश्य, अचेतन। और ये अब हम जब ये विश्व की व्याख्या कर रहे थे तो एक सुंदर उदाहरण दिया, भेदानाम। इसको जो परिभाषित किया है कि कैसे इसको व्याख्या किया जाए, क्या विशेषताएं हैं। भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तिश्च कार्य का कारण कार्य विभाग विश्व रूपाय। जगत की सभी वस्तुएं सीमित, सापेक्ष और परतंत्र है, तो इसका कारण असीमित, निरपेक्ष, स्वतंत्र और वो पदार्थ होना चाहिए जो इसका कारण हो सके, और वो प्रकृति है। दूसरा, जगत में नाना रूपात्मक वस्तु पाया जाता है, इसमें सुख, दुख, उदासीनता सभी लक्षण हैं, जो यह सिद्ध करता है कि इसका कारण ऐसी वस्तु होना चाहिए जिसमें ये सभी गुण मौजूद हो, और ये गुण प्रकृति में है। तीसरा, यह विश्व अव्यक्त है, और यह जो अव्यक्त है वो जब वो व्यक्त हो जाता है तो अभिव्यक्त हो जाता है। जब तक वो अव्यक्त रहता है यह विश्व, ये सभी प्रकृति के अंतर्गत रहती है। विश्व का मूल कारण ऐसा होना चाहिए जो स्वयं अकारण हो। अगर वो आप देखेंगे, विश्व का मूल कारण ये अकारण होना चाहिए। यदि कार्य और कारण एक ही हो जाएगा तो अनवस्था दोष होना चाहिए। तो प्रकृति अकारण है,
लेकिन सभी वस्तुओं का कारण है। अब है कि विश्व में जो हमें संगठित एकता दिखाई देती है, इन इतनी भिन्नता के बावजूद भी, तो उसका कारण प्रकृति है, और यह प्रकृति ही एकता में उसको पिरोती है। अब हम देखेंगे कि कार्य और कारण, जो सत्कार्यवाद इनकी आत्मा है सांख्य दर्शन का, उनका करना है जब प्रकृति व्यक्त होती है तो उस समय वो अव्यक्त से व्यक्त होती है, और जब वो तिरोभव होती है तो जो व्यक्त है वो अव्यक्त हो जाती है। तो कार्य कारण में तादात्म्य में संबंध है, और कार्य कारण में तादात्म्य में संबंध होने के कारण ही प्रकृति को प्रकृति के सत्कार्यवाद से वो स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। अब हम देखेंगे कि उन्होंने जब विश्व की व्याख्या की है तो 3 लक्षण बनाए हैं, सत, रज और तम। सत्य, रज और तम की जब उन्होंने व्याख्या की है तो उन्होंने बताया है कि वास्तव में सांख्य दर्शन में 3 गुण का प्रयोग जो किया गया है, 3 गुण का प्रयोग द्रव्य के रूप में हुआ है, और ये तीनों गुण प्रकृति त्रिगुणामयी है, तीनों गुणों से युक्त है। ये गुण जो पुरुष को सक्रिय करने में सहायक होता है, जब ये 3 गुण प्रकृति में सक्रिय रूप से पुरुष के करीब आती है तब पुरुष सक्रिय होता है। वास्तव में प्रकृति निष्क्रिय है, पुरुष के प्रयोजन के लिए ही तीनों गुण संचालित होती है। यह गुण पुरुष को न केवल बंधन में बांधती है, यानी जो अहम तत्व पुरुष है प्रकृति का, ये तीनों गुण ये तीनों गुण प्रकृति पुरुष को, ये तीनों गुण पुरुष को वो बांधती है। ये तीनों गुण पुरुष को न केवल बंधन में बांधती है बल्कि उसे मुक्त भी करती है। इसका ज्ञान हमें अनुमान से होता है। यदि आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको इसमें पता चलेगा कि 3 प्रकार के गुण हैं, सत्य, रज और तम। ये 3 गुण है। सत्य का सत्य जो होता है सद्गुणी होता है, उसका रंग सफ़ेद होता है, शांत होता है, ये प्रकाश का प्रतीक है, यह श्वेत रंग है, ये प्रकाश स्वयं प्रकाशित करती है, इसका कारण मन, बुद्धि और विषय को ग्रहण करती है। दूसरा है रजगुनी। रजगुनी में ये इसका रंग लाल होता है और ये सक्रिय होकर अन्य को सक्रिय करती है, ये गतिशील होती है। और उदासीन तमोगुण होता है, यह अवरोधक होता है, यह अवरोध होता है, यह जड़ता का प्रतीक होता है, यह अज्ञान, आलस, मूर्खता, निद्रा आदि इसका प्रतीक माना जाता है। अब यह प्रश्न उठता है, ये तीनों गुण आपस में विरोधी है तो संबंध कैसे स्थापित होता है, कैसे संसार को ये संचालित करती है और आपस में किस प्रकार सक्रिय होता है? तो सांख्य दर्शन इसका बहुत सुंदर एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। उनका कहना है तेल, बत्ती और आग, ये तीनों आपस में विरोधी है। जो आग होता है, तेल, बत्ती और ये जो होता है, ये क्या होता है, आपस में विरोधी है, लेकिन जब आपस में ये मिलते हैं तो सृजन होता है। बत्ती जो है, जिस प्रकार तेल, बत्ती, घी ये पूरा आपस में विरोधी है परंतु मिल जाने से दीपक जलने लगता है, उसी प्रकार जब ये आपस में तीनों गुण आपस में मिलकर जब संघर्ष करते हैं तो और उसके बाद विकार निकलता है तो उससे विश्व की सृष्टि होती है, और जब प्रलय होती है तो इसी में समाहित हो जाता है। उसी प्रकार ये तीनों गुण जब सक्रिय होती हैं, यानी जब प्रकृति में सक्रिय होता है और वो पुरुष के सानिध्य पहुंचता है, क्योंकि पुरुष चेतन है, प्रकृति अचेतन है, पुरुष सक्रिय है, प्रकृति निष्क्रिय है। लेकिन जब वो पूरी ये सब प्रकृति पुरुष के लिए करती है, उसको बंधन में बांधना, मुक्ति करना, उसको माया से विरक्त करना, अविद्या को फंसाना और उसमें उसके स्वरूप, उसके सही रूप को जानकर उससे दूर होना, ये सब प्रकृति के लिए ही करती है। अब एक अहम बात ये है कि आखिर में
प्रकृति आखिर में जो प्रकृति में है, ये प्रकृति में कैसे जो विश्व का विकास होता है ये कैसे होता है। उनका कहना है प्रकृति में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक है स्वरूप परिवर्तन और दूसरा है विरूप परिवर्तन। जब वो स्वरूप परिवर्तन लेती है यानी सत सत गुण में, रज रज गुण में और तम तम गुण में आती है, स्वरूप परिवर्तन में तो प्रलय हो जाता है, यानी प्रकृति में जो विश्व का सृजन हुआ है प्रकृति में वो विलय हो जाती है, तो उसका स्वरूप परिवर्तन होता है। और विरूप परिवर्तन उस तरह जब होता है, यानी कि जब रजगुण सक्रिय होती है उसके बाद श्वेत और मतलब सतगुण और तमोगुण सक्रिय होता है, तो उसमें विरूप परिवर्तन होता है और इसके माध्यम से सृष्टि आगे होती है। उसी से प्रकृति के सभी 25 तत्वों का सृजन होता है और विश्व का विकास होता है। ये गुण परिवर्तन के कारण ही ये पूरा गुण का ही खेल है। ये तीनों गुण उसमें अहम भूमिका निभाती है और यही गुण से विश्व का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे कि सांख्य दर्शन ने किस प्रकार सांख्य दर्शन का गुण का जो सिद्धांत है और वैशेषिक के गुण का सिद्धांत है, उन दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले सांख्य दर्शन में गुण को द्रव्य के रूप में माना गया है और ये द्रव्य नहीं मानते, इट इज नॉट सब्सटेंस। दूसरा, सांख्य दर्शन में कहते हैं गुण का भी गुण होता है और वो गुण सत रज और तम है, उसका रंग है श्वेत राज और लाल और काला। लेकिन ये कहते हैं कि गुण निर्गुण होता है, उसका अपना कोई गुण ही नहीं है। वैशेषिक दर्शन में सांख्य दर्शन में गुणों की संख्या 3 बतलाई गई है, लेकिन वैशेषिक दर्शन में गुणों की संख्या आपको 24 बताया गया है। सांख्य दर्शन में कहते हैं कि गुण सक्रिय है, परिवर्तनशील है, परंतु ये कहते हैं ये निष्क्रिय है। इस प्रकार हमने देखा है कि किस प्रकार मुनियों में श्रेष्ठ कपिल मुनि ने विश्व की व्याख्या की है और चूंकि इसकी संख्या सर्वाधिक उन्होंने संख्या द्रव्य का बतलाया है, इसी के कारण एक विचारकों का वर्ग है जिसके कारण इन दर्शन का नाम सांख्य दर्शन पड़ा है। और उन्होंने किस प्रकार प्रकृति का अहम भूमिका विश्व के निर्माण में बतलाया है और किस प्रकार विश्व को परिभाषित करने का प्रयास किया है, किस प्रकार उसको स्पष्ट किया है कि विश्व का निर्माण किस प्रकार होगा, इसको अभी हमने पूरा देखा है कि किस प्रकार विश्व का निर्माण होता है। अब हम आज के कक्षा में मैंने प्रकृति का विस्तृत चर्चा किया है। अब आगे के वर्ग में हम पुरुष पर परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।